हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज एक नया दिन, नई शुरुआत। तो भाई आज टाइम ना ख़राब करते हुए मैं आज सीधा पहुंच गया हूं इधर मिरेकल गार्डन। और आज मैं आपको बताऊंगा सबसे चीपेस्ट वे और सबसे बेस्ट वे टू ट्रैवल इन दुबई। और उसके लिए भैया आपको ट्रैवल करना पड़ेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। जैसे मैं आया हूँ, जो भी आपका स्टेशन है, आप सबसे पहले तो आप उसका आसपास का मेट्रो स्टेशन ढूंढो। उसके बाद फिर हमने, जैसे हमारा था शरफ डीजी, और मेरे यहाँ पे आने पे सिर्फ हमने 5 AD लगे हमारे, मतलब 5 दिरहम। और जब आप जो इसका जो स्टेशन है वो है द मॉल ऑफ एमिरेट्स, वहाँ आपको उतरना है। और वहाँ उतरने के बाद जस्ट उतरते ही नीचे बस स्टैंड है। और बस नंबर याद कर लो, 105। बस में बैठो आराम से, वॉल्वो बसें हैं मस्त एकदम। वो सीधा यहाँ मिरेकल यहाँ गार्डन में आएगी आपके पास। वो भी लेगी 5 AD, सिर्फ लगे 10। बस ये है कि थोड़ा माइंड प्रिपेयर करके आना। जाम बहुत रहता है यहाँ पे सड़कों पे, हो सकता है कंस्ट्रक्शन थी आसपास इसलिए जाम हो। और मैं सिर्फ 10 AD में यहाँ आ गया हूँ मिरेकल गार्डन। अगर आप टैक्सी करोगे या कुछ करोगे तो भैया वहाँ पे तो तभी ऐसे पैसे दोगे। और अभी मैं जाऊँगा अंदर मिरेकल गार्डन, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ज़्यादा नहीं शॉट दिखाऊँगा, 2-4 शॉट दिखाऊँगा बस, क्योंकि उसके बाद फिर मैं यहाँ से दिखाऊँगा ग्लोबल विलेज। और वो भी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाऊँगा। और उसमें मेरा क्या खर्चा आएगा और मैं कैसे जाऊँगा वो मैं आपको वहाँ जाके अपडेट करूँगा। तो अभी जो मैंने बोला है वो ध्यान रखना, बस नंबर 105 और सीधा मेट्रो पकड़ो। और मेट्रो का स्टेशन है द मॉल ऑफ एमिरेट्स, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। देखो ये है बटरफ्लाई गार्डन, ठीक है। अभी थोड़ा सा अंदर जाके मैं थोड़ा सा वीडियो बनाता हूँ। देखो ये एंट्रेंस है द बटरफ्लाई गार्डन। बच्चों का है, यहाँ पे बहुत तरह की छोटी छोटी बटरफ्लाई, रंग बिरंगी, द लॉट ऑफ वैराइटीज़ द बटरफ्लाई यहाँ पर है। और यहाँ से ये काउंटर है अंदर जाने का। ये देखो लिखा हुआ है दुबई मिरेकल गार्डन। अब हम यहाँ जा रहे हैं दिस वे। तो ये आ गए हैं हम भैया मिरेकल गार्डन। और जो मैंने आपको सस्ता जुगाड़ बताया है वही फॉलो करो, पैसे बचाओ और पैसे कहीं और खर्च करो यहाँ से अच्छा ट्रैवलिंग में। तो ये देखो यहाँ से ये एंट्री इधर अंदर, खुशबू देखो बाहर तक आ रही है, इतनी अच्छी है। तो ये है भाई एंट्रेंस यहाँ से। सेल्फ टिकटिंग काउंटर, आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हो। और स्कैन टू पे। ये भी काउंटर है। मैं आपको टिकट्स का रेट बता देता हूँ क्या क्या है। देखो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। और यहाँ से जब वो आपने जो पहले देखा था ना, वहाँ से एंट्री करनी है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्ज़िट का, ये यहाँ से एग्ज़िट है। ये देखो हम एग्ज़िट ले चुके हैं। मैंने कहा एक एंट्रेंस का बिल दे दूँ आपको और एक एग्ज़िट का भी दिखा दूँ। ये है एंट्री यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से एंट्री लो और वहाँ से एग्ज़िट। चलो चलो। भाई देखो फाइनली अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ग्लोबल विलेज में। और तरीका हमने वही लिया बस का।
क्योंकि जो कैब थी वो मिरेकल गार्डन से मांग रही थी 45 दिरहम। और अगर आप सिंगल ट्रैवलर हो या सोलो ट्रैवलर हो या साथ में कपल हो तो टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत चीप वे बता रहा हूँ ट्रैवल करने का। तो हमने क्या किया, मिरेकल गार्डन से दोबारा वही 105 नंबर बस ली। एमिरेट्स और माल से चलती है 106 नंबर बस सीधा यहाँ पे ग्लोबल विलेज। और वहाँ से एमिरेट माल से ग्लोबल विलेज के लगे एक बंदे के 12 दिरहम। और सीधा अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। देखो ये है सामने ग्लोबल विलेज और ये सामने टिकट काउंटर। अब यहाँ से टिकट लेंगे और आगे जाएंगे अब हम इसमें। और ग्लोबल विलेज में तकरीबन काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, मैं काउंटिंग करके इसमें अभी काउंटिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली बेसिकली ग्लोबल विलेज में जो है काफ़ी कंट्रीज़ के अपने कल्चर के स्टॉल वगैरह काफ़ी चीज़ें हैं, वो मैं अभी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। देखो भाई ये है 25 दिरहम संडे और थर्सडे को, और अगर आप बाकी दिन आते हो तो 30 दिरहम की है। नाउ वी आर गोइंग। टिकट हमने ले लिया और हमने ली है ऑनलाइन हमें पड़ी है सस्ती, तो वो भी मैं बताऊंगा कि हमने कहाँ से लिया ऑनलाइन टिकट। तो भैया जो इस ऐप का नाम है वो है क्लू, KLOOK। हमने वहाँ से ऑनलाइन टिकट लिया, बहुत सस्ती पड़ी है। और क्या कहते हैं, और पेमेंट भी हमने दी है इंडियन करेंसी में, दिरहम में नहीं दी हमने। लिखा हुआ है ट्यूसडे आर फैमिली डेज, आज ट्यूसडे है ना भाई। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। वो अभी टिकट से हमारा वो बारकोड आए हुए हैं, और बारकोड को वो मिसल स्कैन करेंगे और अंदर जाएंगे हम। ये देखो तब तक बाहर से, ये देखो ये चेक कर रहा है, इसको अभी हम कराते हैं। फाइनली एंट्री हो गई है और अभी इसमें स्टॉल लगे हुए हैं। स्टॉल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? हाँ स्टॉल ही कहते हैं। मतलब हर कंट्री का अलग अलग, जस्ट लाइक ट्रेड फेयर होता है जैसे अलग अलग कंट्रीज़ के वो लगे होते हैं काउंटर स्टे, वैसे ये देखो। और चलो चलते हैं आगे। ये बैठे हैं बाबा जी, और एक ये अल हवामर परफ्यूम, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। ATM, टॉयलेट, प्रेयर रूम, जाना के अंदर? आगे छोड़ भी आगे और होंगे बहुत। अभी तो ये हमने एंट्री किया, अभी आगे काफ़ी सारा दिख जाएगा। वो देखो अभी लाइटें दिख रही होंगी। इसमें हर कंट्री के स्टॉल लगा के और वहाँ की स्पेशल चीज़ों को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। न्यू तेरी वो मिल जाएगी भाई। ये जहाँ पे है ना, ये यमन का है, और देखो क्या मस्त सामान मिल रहा है उधर यमन में। कभी ज़िंदगी में देखा भैया इतने किस्म का, शायद कभी नहीं देखा होगा, 100% नहीं देखा होगा। ये देखो, और ये शहद वाकई शहद है, अभी मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही लजीज था। ये देखो कितने तरह का शहद है। और इस समय हम हैं यमन के स्टॉल में, यमन कंट्री के स्टॉल में, और ये वहाँ की चीज़ें हैं सारी। है बहरीन, अब इसमें यहाँ का सामान होगा। अभी वो देखते हैं, अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी इजिप्ट, मोस्टली सबके सामान एक जैसी हैं। इसमें मुझे कुछ अलग सामान लग रहा है। और इसमें देखें इजिप्ट में मोस्टली कपड़ा ज़्यादा है इजिप्ट में। अब पता नहीं इजिप्ट की स्पेशलिटी क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ तो मुझे बस कपड़े दिख रहे हैं। तो ये है भाई मोरक्को, और इसमें भी
मुझे कुछ अच्छा सामान ही लग रहा है, बढ़िया सा। केटल्स है ना, छोटी छोटी चाय के लिए। अब भाई मोरक्को की क्या स्पेशलिटी है हमें तो नहीं पता। ये कितना प्यारा कप है। वो ग्लासेस प्यारे हैं। कौन से? ये हाँ शरबत टाइप। ये तो पूरा सेट है। वो भी है एज अ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए। यार। ये केएसए क्या है? केएसए से क्या मतलब है? भाई अब आपको ना मैं एक बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। दुबई के अंदर दिल्ली का मज़ा, इंडिया का मज़ा। ये देखो सामने तंदूरी मटका चाय भी है, डोसा एक्सप्रेस भी है और दिल्ली ढाबा भी है। समोसे ही मिल रहे हैं, देसी चाट भी है। और इसके आगे जो है ना इंडिया का ही स्टॉल लगा हुआ है। लो जी, इंडिया का भी आ गया। अब देखते हैं हमारे इंडिया में अंदर क्या मिल रहा है। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई? ये क्या चीज़ है? ये है जी इंडिया का अंदर से वही परफ्यूम्स। इंडियन परफ्यूम में या हमने तो कभी देखा नहीं इंडिया में ऐसा दिखता हुआ। या तो ये कश्मीरी माल है सारा। देखिए ये लिखा प्योर पश्मीना। आरबी सोनू जुत्ती स्टोर मिल रही है सामने। थोड़ा आगे, ये वहाँ चलते हैं उधर। ये आ गया है अब ईरान। ये ईरान का है, अंदर परफ्यूम ही है और लगभग कॉमन चीज़ें ही हैं। ये ईरान का, ये गोल्ड रखा हुआ अंदर सारा। ये ईरान में गोल्ड कहाँ से आएगा? सैफ्रॉन है वहाँ पे। अंदर नहीं जा रहा यार मैं अब। बाकी सामान मोस्टली लगभग वैसे ही है सब। मैं तो इंडिया का सामान देख के हैरान हो गया। मैं तो कभी देखा नहीं ऐसा सामान इतनी मार्केटों में जो यहाँ दिखा रहे हैं। और सामने है ये चाइना, ठीक है। उसके बाद पैलेस्टीन और ये लेबनीज कुशन। ये चाइना का काउंटर है। चाइना काउंटर देखते हैं। चाइना का काउंटर में सस्ता मिलेगा कुछ। चाइना वाला देखते हैं। ये चाइना में और एक देख रहे हैं उधर पैलेस्टीन में, उधर वाला। इन दो में झूठ देखना। वो पीछे अमेरिका भी है। तो एक तो मुझे पैलेस्टीन में भी देखना क्या मिलता है। अरे भाई बहुत महंगा है चाइना वाला तो। और यहाँ पे तो वही शॉपिंग करेगा जो यहाँ का लोकल है, जो आसपास का है। बाहर से वाला मुझे लगता है यहाँ से कुछ खरीद पाएगा। बहुत तेज़ रेट है। और एक इसमें देख रहे हैं पैलेस्टीन में क्या मिलता है। वहाँ का इसका भी लगा रखा है। नज़र मारते हैं पैलेस्टीन में भी एक। ये है भाई पैलेस्टीन का। और ये पैलेस्टीन में ये सामान मिल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से वही ग्रीन टी वाला लग रहा है मुझे हिसाब किताब। वही मसाले वसूले सब, शहद मसाले, स्पाइसेस, चिप्स स्पाइसी, पैलेस्टीन मशीन, पता नहीं क्या क्या नाम है भाई। लेबनान का है, ये कतर का है। और मेरे ख्याल से
ये आसपास सारे जितने भी स्टॉल आप देखें हैं जहाँ जहाँ हम गए हैं इस एरिया में, ये सारे मेरे ख्याल मिडल एशिया के हैं, सारे वही हैं। और बाकी कंट्रीज़ का, इंडिया और चाइना वालों को छोड़ के बहुत सी चीज़ें सब में कॉमन है अंदर जो पड़ी हुई हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें कॉमन है। भाई राखियों ने चाय पिलाई है, बड़ी स्वाद, मज़ा आ गया चाय पी के। कॉम्प्लीमेंट्री चाय थी, बहुत मज़ेदार चाय पिलाई है राखियों ने भाई। मेरे सामने जॉर्डन, ये क्या ऐसे समझ नहीं आया मुझे, पता नहीं क्या चीज़ है। और अब मैं जा रहा हूँ इंडिया वाले में, चाय पीऊँगा वो मटके वाली तंदूरी चाय, वो भी नहीं जा रहा हूँ मैं। तो भैया चलो अब हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, घूम लिए इतना घूमना था। और यहाँ पे है क्या क्या वो मैंने आपको बता दिया, लगभग मुझे आइडिया नहीं है, फिर भी मेरे को गेस है लगभग 24 कंट्रीज़ के यहाँ पे पवेलियंस हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जो वहाँ की मशहूर चीज़ें हैं वो सेल में रखी हुई हैं। मेरे को तो रेट भैया 2-3 गुना ही लगे सबके। और बेसिकली हम लोग यहाँ ख़रीद भी नहीं सकते भैया, हमें तो बहुत सामान महंगा लगता है। जो यहाँ की मिडल एशिया की आसपास की कंट्री है ना, वो सब ले रहे हैं क्योंकि उनकी करेंसी जो है ना आपस में मैच करती है, 19-20 का फ़र्क होगा, ऊपर नीचे होगा, तो वो लोग धड़ाधड़ ख़रीद रहे हैं। मैंने तो नहीं लिया भाई कुछ भी, ना ही मुझे लेने का इतना शौक, इतना महंगा सामान। तो चलो अब ये हमारी होगी एग्ज़िट, ठीक है। अब हम निकल रहे हैं आगे, अब देखना जाना कैसे है वो भी देखना पड़ेगा अभी तो। चलो फिर मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, अभी इसको मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।